हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट के नाम से है। इसमें हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट भी आ जाएगा और बैलेंस शीट आ जाएगा, सारी चीज़ें मिक्स आ जाएंगी। अब इसमें मेनली प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट का ही है। इसमें आपको बोल सकता है कि पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, या आपको बोल सकता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों बोल सकता है। लेकिन एक बात का हमें इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि कंडीशन कुछ दिया होगा। जैसे जर्नल एंट्री आपको दे दिया तो बोल देगा कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। प्रिपेयर पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, या फिर आपको सिर्फ पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऐसे दिया होगा। तो सारे कंडीशन में हम क्वेश्चन देखेंगे, 2 दिन में हम इसको ख़त्म करेंगे। 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन जो भी हो पाएगा उतना करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर हमें मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम कैसे बनाएं, क्या उसका फॉर्मेट होता है, क्या होता है, कुछ नहीं, बस भूल जाओ क्या होता है। बस ये याद रखो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है। फॉर्मेट याद रखो, लाइन खींचना आता रहे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट तो दिया होगा, बस उसी में थोड़ा बहुत चेंज करना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया। अब जितने पार्टनर हैं, जैसे मान लो 2 पार्टनर हैं तो 2 कॉलम अमाउंट का, ठीक, तो ये पार्टिकुलर का हो जाएगा, पार्टिकुलर्स का। ये मान लो पार्टनर ए है, बी है, पैसा इसमें लिखना है, पार्टिकुलर्स ए बी, ये हो गया। बस एक बात ध्यान रखो कि 2 साइड होते हैं इसमें, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। और हमने आपको सबसे आसान तरीका बताया है, जब भी लॉस हो, ठीक है, तो डेबिट, और जब भी आपका क्या हो, गेन हो, तो क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। गेन को हम, लॉस को पेमेंट भी कह सकते हैं कि पेमेंट होगा तो भी नुकसान ही होगा, गेन कोई रिसिप्ट होगा तब भी गेन ही होगा, मिलेगा किसी को तो फायदा ही होगा। अब देखो रिवैल्यूएशन जैसे बना रहे हैं अकाउंट, तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गया तो लॉस हुआ। लॉस किधर होता है, डेबिट में, ठीक। क्रेडिट में इंक्रीज हुई एसेट्स की वैल्यू, डिक्रीज हुई लायबिलिटी की वैल्यू और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड हुआ तो गेन हुआ, क्रेडिट में लिखेंगे। पार्टनर को कोई पैसा मिलेगा तो पार्टनर का फायदा होगा, क्रेडिट होगा। पार्टनर कोई पैसा देगा या पार्टनर से कोई पैसा लेना है, लॉस वगैरह है, तो डेबिट होगा। बस सिंपल सा इतना ध्यान रखना है, किस पे गेन हुआ किस पे लॉस हुआ वो लिख देना है। इसको हम क्वेश्चन से अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5:4. Their balance sheet as at 31st March 2018 stood as, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई जेड का 2,10,000, 1,50,000, 1,20,000, एक्स वाई जेड का सीक्वेंस है दिया है 4,80,000। जनरल रिजर्व है 65,000, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 25,000, क्रेडिटर है 1,30,000, टोटल 7 लाख रुपीज़। सन्ड्री एसेट्स 7 लाख रुपीज़, सिर्फ एक ही दिया है। फिर आगे इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, पार्टनर डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। रेशियो बदला, एडजस्टमेंट होगा। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1,50,000। फर्म की गुडविल तो 1,50,000 है। वैल्यूड गुडविल का काम होता है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको कंपनसेशन निकालने के लिए, और जो गेन करेगा वो कितना कंपनसेशन पे करेगा वो निकालने के लिए होता है। और एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर द पार्टनर्स नाइदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट, मतलब गुडविल को लिखना भी नहीं, लिखना नहीं है तो गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा, ओपन नहीं होगा तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और बोल रहे हैं कि वो रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे, तो जब रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो भी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा। पास अ जर्नल एंट्री
जर्नल एंट्री मतलब एक एंट्री पास करनी है, सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री का मतलब सिर्फ एक एंट्री। दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास गुडविल भी है, फिर रिजर्व एंड प्रॉफिट भी है। तो दो बार क्या गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे, तब तो दो एंट्री हो जाएगी। तो सिंगल एंट्री कहाँ हो गई, तो एक एंट्री करेंगे, क्योंकि जब दोनों के लिए सेम एंट्री पास होनी है, गुडविल, रिजर्व एंड प्रॉफिट के लिए तीन चीज़ें हैं, तो तीनों को प्लस कर लेंगे और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड करेंगे। और फिर बोला है एंड प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे गुडविल लिख लीजिए, और गुडविल हमको दे रखा है कितना, 1,50,000। फिर इसके बाद हमारे पास है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है हमारे पास 65,000। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में है, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, ये कितना दे रखा है 25,000। अब इसको जोड़ लीजिए, नेट इफेक्ट हो जाएगा 5, 5, 10, 5, 6, 11, 2, 13, 1, 14 और 1, 2,40,000। अब देखिए x इज टू y इज टू z, ओल्ड रेशियो क्या दिया है, ओल्ड रेशियो है 7:5:4, ये ओल्ड रेशियो है। फिर x इज टू y इज टू z, इन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट को बांटेंगे किस रेशियो में फ्यूचर में, 3:2:1 में, ये न्यू रेशियो हो गया। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला लिखेंगे। सैक्रिफाइसिंग का यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव सैक्रिफाइस नेगेटिव गेन, अगर गेनिंग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव गेन नेगेटिव सैक्रिफाइस। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ओल्ड माइनस न्यू, यानी सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला तो पॉजिटिव सैक्रिफाइस, नेगेटिव क्या हो जाएगा गेन। एक्स का ओल्ड कितना है 7/16 माइनस न्यू कितना है 3/6। क्या 6 को आप 16 कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 6 में कि वो क्या हो जाए 16 हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम का तामझाम छोड़ दो। तो कितना हो जाएगा 6 7 42, 16 3 48 अपॉन 16 6 96 इज इक्वल टू -6/96 गेन। y का ओल्ड कितना है 5/16, न्यू कितना है 2/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 -32 अपॉन 96 इज इक्वल टू -2/96, ये भी क्या कर रहा है गेन। और z का ओल्ड कितना है 4/16, न्यू कितना है 1/6, 6 से मल्टीप्लाई करो 24 -16 अपॉन 96 इज इक्वल टू 8 अपॉन 96, क्या कर रहा है सैक्रिफाइस। तो शेयर निकाल लो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और कितना गेन। x गेन्ड कितना गेन करेगा 2,40,000 है इंटू 6/96। अब ये कितना होगा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो हम किससे 3 से डिवाइड करें, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 32। अब ये और हो जाएगा 16। अब ये किससे जाएगा 8 से, 8 2 16, 8 3 24, ये हो गया 30,000, ठीक है। अब 2 से ये कितना आ गया 15,000 इज इक्वल टू 15,000। y गेंड, y कितना गेन कर रहा है 2,40,000 इंटू 2/96, 2/96, 2 4 8 और 2 8 16, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा 48 5 240, 5,000। और z सैक्रिफाइस्ड, z कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2,40,000 इंटू 8/96, ठीक है। तो 8 1 8, 8 1 8, 8 2 16 और ये आ जाएगा 20,000 इज इक्वल टू 20,000। एंट्री पास कर देंगे, तो एंट्री पास करेंगे तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
वाई भी गेन कर रहा है तो वाइज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, जेड सेक्रीफाइस कर रहा है तो जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का कितना आया 15,000, वाई का कितना आया 5,000 और जेड का कितना आया 20,000। बस हो गया एंट्री, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड। सिंपल सा है। बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है तो बैलेंस शीट जो दिया है बस उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करना है उसको, बाकी बैलेंस शीट भी बन जाएगा। बैलेंस शीट और बनाएंगे किस दिन, जिस दिन चेंज हो रहा है, एज ऑन 1 अप्रैल 2018। आपकी बुक में 19 या 20 होगा। ये बन गया फॉर्मेट बैलेंस शीट का। ये हो गया लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो यहाँ पे आपको सन्ड्री एसेट्स दिया, क्या एसेट्स में कहीं कोई नई वैल्यू कुछ दिया है, कुछ चेंज हुआ हो? तो कुछ दिया ही नहीं कि कहीं कोई एसेट्स बढ़ा हो घटा हो, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन। तो जितना है उतना ही लिखेंगे, 7 लाख रुपीज़। फिर इसके बाद लायबिलिटी में आएंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एक्स, वाई और जेड। जितना कैपिटल दिया पहले लिख लो, 2,10,000, थोड़ा छोटा लिखें, 2,10,000, 1,50,000 और 1,20,000। अब देखो एंट्री से हम कैसे कैपिटल लिखते हैं बैलेंस शीट में। कैपिटल अगर डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि डिक्रीज हुआ, यानी डिक्रीज मतलब माइनस हुआ, तो एक्स वाई डेबिट यानी डिक्रीज 15,000 एक्स, 5,000 वाई। माइनस करेंगे कितना आएगा 1,95,000 और ये कितना आ जाएगा 1,45,000 प्लस जेड क्रेडिट, क्रेडिट कैपिटल मतलब इंक्रीज कितना 20,000 इज इक्वल टू 1,40,000। तीनों जोड़ के लिख लो, 0 0 0 5 5 10, 0 हो गया 4 4 8 8 16 1 17 1 18 1 2 3 4 4,80,000। इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। फिर दिया है जनरल रिजर्व, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता तो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया इसलिए इसको हम लिखेंगे कितना 65,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 25,000, ये भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में ही लिखा रह जाएगा। इसके बाद क्रेडिटर्स कोई चेंज ही नहीं हुआ है तो क्रेडिटर्स आपके पास है 1,30,000 का, तो पूरा का पूरा क्रेडिटर लिखा रह जाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा और बैलेंस शीट में भी कुछ नहीं बदलता। जब रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते, साथ में रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को भी अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो बाकी चीज़ें से वैसे ही नोट होती हैं। इफेक्ट किस पे पड़ता है, सिर्फ कैपिटल पे, क्योंकि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होती है और गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। तो जो गेन करेगा वो डेबिट हुआ इसलिए उससे माइनस, और जो सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट किया है इसलिए उससे जो है प्लस कर देंगे उसके शेयर में। तो एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब प्रिपेयर करना होगा। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। और इसके बाद 3 क्वेश्चन बचेगा क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो ख़त्म ही हो चुका है, उसको सिलेबस से इस बार आपके हटा दिया गया है। ठीक है, और बाकी अगर आपको नॉलेज के लिए जानना है तो जब आप खाली होइएगा बोर्ड एग्ज़ाम के बाद तो यूट्यूब पे पड़ा है, उस पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको करा देंगे। 27, 28 और 29 3 क्वेश्चन बचेगा, उसको नेक्स्ट क्लास में देंगे क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं। स्कूल का रिकॉर्ड किया 2 क्लास, अब आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लेट काफ़ी हो गया, इसको अपलोड करने में ही टाइम लगेगा, इसलिए अगली क्लास आपको कल मिलेगी रात में। ठीक है, कल थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, उसको देखिएगा, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, ए बी एंड सी आर वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वॉज एज फॉलोज। क्रेडिटर है लाइबिलिटी साइड में 50,000, बिल्स पेबल 20,000, जनरल रिजर्व 30,000। कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी, ए का 1 लाख, बी का 50,000, सी का 25,000। एसेट्स
लैंड 50,000, बिल्डिंग 50,000, प्लांट 1 लाख, स्टॉक 40,000, डेटर्स 30,000, बैंक 5,000। दिया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म will be valued at rupees 1,50,000, land will be revalued at rupees 80,000 and building be depreciated by 6%. Creditor of rupees 6,000 were not likely to be claimed and hence should be written off. Prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet of the reconstituted firm। कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिंपल सा करना है। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो रीवैल्यूएशन किसका होता है, जैसे बाकी चीज़ों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि गुडविल दिया क्या दिया। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ होता है। तो हमें मतलब किससे है, एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दिया है तो गुडविल फर्म की वैल्यूड है, ठीक है, तो उसको छोड़ दो क्योंकि वो तो कंपनसेशन के लिए हो गया क्योंकि रेशियो बदला है। लेकिन दिया है लैंड विल बी रिवैल्यूड एट रुपीज़ 80,000, पहले था 50 का। हमने क्या बताया था कि अगर गेन होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट। एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से होता है फ़ायदा, तो उसको लिखेंगे क्रेडिट में। बाई लैंड 50 से 80 हुआ, कितना बढ़ा 30, जितना बढ़ेगा उतना ही लिखना है 30,000। बिल्डिंग भी डेप्रीशिएटेड बाई 6%, बिल्डिंग था 50,000 का, 6% डेप्रीशिएट कर दिया, कम कर दिया, नुकसान हुआ रिवैल्यूएशन के डेबिट में। बिल्डिंग अकाउंट 50,000 का 6% कितना हो जाएगा 3,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है क्रेडिटर ऑफ रुपीज़ 6,000 वेर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर कौन है, जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदा क्रेडिट में। किसी दुकान पे जाओ, 10,000 का सामान उधार खरीद लाए और आपको 2 दिन बाद पता चला कि 6,000 रुपये आपको नहीं देने पड़ेंगे, आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपका फ़ायदा हुआ ना। और फ़ायदा लाइबिलिटी कब घटेगी तो फ़ायदा होगा क्रेडिट में आएगा, बाई क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितना 6,000, टोटल कर ले, ये टोटल हो गया 36,000, 36,000, 3,000 माइनस हो गया, बचा कितना 33,000। और अगर क्रेडिट एक्सेस है रिवैल्यूएशन में तो गेन होगा, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी है, ए बी सी। रेशियो है 3:2:1, तो 33,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो सम ऑफ रेशियोज डिवाइड करो 6, 5 जा 30, 6 5 जा 30। अब मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 16, 2 से 0 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11 और 1 से 5,500 ये आ गया। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 3 पार्टनर हैं, अमाउंट के 3 कॉलम होंगे। ये हो गया पर्टिकुलर्स का, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। फिर पर्टिकुलर्स, ये हो गया ए, ये हो गया बी और यहाँ पे हो गया सी। ठीक, सबसे पहला काम होता है कि क्रेडिट साइड में हम जो कैपिटल बैलेंस शीट में दिया उसको लिख लें। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है 1 लाख रुपीज़। फिर इसके बाद 50,000, फिर इसके बाद 25,000। फिर इसके बाद देखो गुडविल के लिए एंट्री कर लो। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई गुडविल है
तो वो रिटर्न ऑफ होता है। तो जब रिटर्न ऑफ करोगे तो कैपिटल डेबिट होगा, यानी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू गुडविल ओल्ड रेशियो में लिखना है। नहीं दिया है तो छोड़ दो। इसके बाद जो वैल्यूड गुडविल है भाई, एक किसी पार्टनर का रेशियो बढ़ा होगा, किसी का घटा होगा, यानी कोई सेक्रीफाइस करेगा, कोई गेन करेगा, तो कंपनसेशन के लिए लिख लो। तो उसके लिए करना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो फर्म्स गुडविल कितना दे रखा है, फर्म्स गुडविल जितना दिया हो पहले उसको नोट करो। तो फर्म की गुडविल दे रखी है 1,50,000, 1,50,000। पार्टनर हैं ए बी सी, तो A/B/C और रेशियो है 3:2:1। ये ओल्ड है। इन्होंने डिसाइड क्या किया 1 अप्रैल 2018 से कि इक्वल बांटेंगे, 1:1:1। न्यू हो गया। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालो। ओल्ड माइनस न्यू करके तो पॉजिटिव सेक्रीफाइस और निगेटिव गेन आएगा, गेनिंग रेशियो। ए का ओल्ड 3/6, 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो, माइनस न्यू 1/3। 3 को 6 कर सकते हैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में। 3 - 2/6 इज इक्वल टू 1/6 पॉजिटिव सेक्रीफाइस। बी ओल्ड है 2/6, न्यू है 1/3, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई। 2 - 2 0 यानी नील। और सी का ओल्ड है 1/6, न्यू है 1/3, 2 से मल्टीप्लाई। तो 1 - 2/6 इज इक्वल टू -1/6। ये क्या करेगा, गेन करेगा, निगेटिव आया। तो ए सेक्रीफाइस्ड कितना सेक्रीफाइस करेगा, यानी इसको कंपनसेशन कितना मिलना है। फर्म की गुडविल है 1,50,000 और ये कितना जो है सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। तो कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12 और 6 × 5 = 30, 25,000। सी गेन्ड कितना गेन कर रहा है 1,50,000 इंटू 1/6 25,000। अच्छा, इसको हम लिखते कैसे हैं, इसमें ना समझ में आए तो एंट्री बना लो। तो गेन कौन कर रहा है सी, तो सी हो गया डेबिट और क्रेडिट कौन हो गया ए। अमाउंट कितना है 25,000, रफली बना लो। तो डेबिट में कौन है सी, तो डेबिट में किसके पैसा लिखा जाएगा सी के 25,000। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे पर्टिकुलर में 2, अपोजिट में कौन है ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद देखो ए किस साइड में है क्रेडिट, तो ए के क्रेडिट में पैसा लिखेंगे 25,000 और इसके अपोजिट में कौन है सी, तो पर्टिकुलर में सी इज कैपिटल अकाउंट। लो गुडविल का भी काम खत्म हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कुछ बताया नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो भी रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में होगा वो बटेगा पार्टनर में, और पार्टनर में बटेगा क्योंकि वो क्या है रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि प्रॉफिट बटेगा तो कैपिटल बढ़ेगा। रिजर्व भी अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, वो भी बटेगा तो पार्टनर को मिलेगा और मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगा। देख लें क्या दिया है, जनरल रिजर्व है सिर्फ, तो बाई जनरल रिजर्व कितना दिया है 30,000। ओल्ड रेशियो में बांटना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 30,000 ओल्ड रेशियो है 3:2:1, सम ऑफ रेशियो 6, 6 × 5 = 30 और 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और 5 × 1 = 5। ये हो गया। अब इसके बाद देख लो कोई एक्यूमुलेटेड लॉस जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट्स में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बैलेंस शीट के एसेट्स में, तो उसे डेबिट में, क्योंकि वो क्या होता है लॉस होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी एक लॉस ही होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर में रिटर्न ऑफ होगा तो उसको भी यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे। ओल्ड रेशियो में लॉस है, कैपिटल को डिक्रीज करेगा इसलिए डेबिट में नहीं है, छोड़ देंगे। अगला नंबर आता है रिवैल्यूएशन का, और रिवैल्यूएशन पे देखें कि गेन हुआ कि लॉस हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गेन हो रहा है, और गेन होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है 16,500, फिर है 11,000 और 5,500। बस और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं।
टोटल करेंगे और यहाँ पे निकाल लेंगे बैलेंस कैरी डाउन। टोटल करिए, इसका कितना आ जाएगा 25, 5, 30, 10, 40, 10, 50, 1,56,500। इसका कितना आ जाएगा 50, 10, 60, 10, 70, 71,000। इसका 25, 5, 30, 5, 35, 500। यही टोटल यहाँ भी लिखिए 1,56,500, 71,000 और 35,500। बैलेंस लिखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस तो कुछ होगा नहीं, तो पूरा 1,56,500। यहाँ पे 71,000, यहाँ 25 माइनस कर देंगे तो 10,500 बचेगा। कैपिटल का बैलेंस आ गया। अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे हम। तो बैलेंस शीट में देखना है कि थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ होगा। ये कैपिटल अब ये लिखा जाएगा, ये न्यू कैपिटल हो गया। नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये कैपिटल लिखेंगे, न्यू कैपिटल। और एसेट्स लायबिलिटी यहाँ से चेक करेंगे कि बढ़ा है कि घटा है। ठीक, तो बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट एज ऑन चेंज कब हो रहा है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल 2018। अब जो भी एसेट्स लायबिलिटी है वो सब यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया लायबिलिटीज, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया एसेट्स और ये हो गया अमाउंट। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले है क्रेडिटर। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने देखा था कि क्रेडिटर में लिखा था कि 6,000 रुपीज़ की लायबिलिटी का पेमेंट, क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करना, तो उतना कम कर देना है। 50,000 था तो 6,000 कम होगा, कितना बचेगा 44। बिल्स पेबल है 20,000, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो पूरा लिखेंगे 20,000। जनरल रिजर्व पार्टनर में बांट दिया, नहीं लिखेंगे उसको, तो बचा क्या अब लिखना, कैपिटल अकाउंट्स। जो दिया है बस उसी से कंपेयर करके लिख लेना है, A, B, C। और कैपिटल कौन सा होगा, न्यू वाला, तो 1,56,500, 71,000 B का और C का है 10,500। इसको प्लस कर लें तो 0, 0, 0, 5, 5, 10 हो गया, 6, 1, 7, 1, 8 और 7, 1, 8, 4, 12, 1, 13 और 1, 1, 2, 2,38,000। अब एसेट्स में देखें लैंड, तो लैंड तो 50,000 था, लेकिन अब कितने का दिखा रहा था एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि 80,000 का हो गया। बिल्डिंग पे कहा कि 6% डेप्रीशिएशन लगा, तो चाहे डायरेक्ट माइनस करके लिख दो 47,000, या आप यहाँ पे 50,000 लिखो और यहाँ पे लेस करो डेप्रीशिएशन, कितना 6%, 3,000, तब आप लिखो यहाँ पे 47। दोनों तरीके से हो सकता है। फिर प्लांट पे कोई चेंज नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा प्लांट 1 लाख रुपीज़ का लिखेंगे जितने का दिया है। फिर इसके बाद है स्टॉक 40,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, इसको भी हम पूरा का पूरा लिखेंगे। फिर इसके बाद है डेटर 30,000, इस पर भी कोई चेंज नहीं हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूरा लिखेंगे। और फिर है बैंक, बैंक के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 5,000 है, ना पैसा आया ना गया, तो पूरा 5,000 हम नोट करेंगे। अब इसको ऐड कर लें तो 8, 4, 12, 4, 2, 6, 3, 9, 1, 10, 2 और 1, 3, इधर का टोटल करें तो 7, 5, 12, 8, 4, 12, 1, 13, 13, 4, 17, 17, 3, 20, 20, 2, 2 और 1, 3, 3,02,000 रुपीज़ बैलेंस शीट का टोटल आएगा और आपका आंसर आ रहा है। तो आज के क्लास में 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, एक जर्नल एंट्री जिसमें एडजस्टमेंट भी करना था और उससे हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया, और आज दूसरे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, और बिल्कुल सिंपल जो तरीका था उस तरीके से। अब अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।